कह चुकी हैं, बहुत सारी बातें बता भी चुकी हैं। जब सुमन मैम बोल रही थी तब मुझे लगा शायद मेरी कुछ बात मैम ने भी कही। मैम ने कहा कामकाजी महिलाएं हम सभी हैं। ये बहुत सच बात है कि हम लोग काम सिर्फ ऑफिस में ही नहीं करते हैं, हम घर पर भी काम करते हैं और घर से काम कर कर ऑफिस पर पहुंचते हैं। तो महिलाओं में मुझे लगता है ये एक ईश्वर प्रदत्त संरचना उन्होंने बनाई है जो मल्टीटास्क है। हम एक साथ 8-10 काम कर लेते हैं बिना किसी रुकावट के। आप सब लोग यहाँ बैठी हैं, मुझे लगता है ये चीज़ आप लोग समझती होंगी कि गैस चल रहा है तो उस पर जो पक रहा है वो भी बन रहा है, उस तरफ कपड़े भी डाल दिए, बच्चों के टिफ़िन भी डल दिए, बॉटल भी डल गई, उनको टाइम से उठा के तैयार भी कर दिया और ऑफिस जाने के लिए घड़ी देखते देखते हम तैयार भी हो गए और अपना लंच या नाश्ता जो भी लेके पहुंच गए। मुझे लगता है इतने सारे काम हम महिलाएं ही कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते। आप चाहे अच्छा माने बुरा माने, आप मल्टीटास्क नहीं हैं क्योंकि आदत में नहीं है। हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में तो ये है कि लड़कियों को इतना पढ़ाया जाए या न जाए, सिखाया इतना जाता है कि तुमको ये सब करना ही है। और कहीं का छोड़िए, मैं अपनी माँ का भी उदाहरण दूँ तो मेरी माँ हमेशा मुझे ये बात कहती थी, तू कलेक्टर बन जा, तो रोटी तो तुझे बनानी आनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो कहती खुद को तो खानी पड़ेगी ना भाई, तुम दूसरों के लिए मत बनाना, लेकिन जब तुम्हें कोई काम आता होगा तो तुम्हारी डिपेंडेंसी कम होगी। और इस बात से मुझे फक्र है, इस बात को बताने में भी कि ये माँ का सिखाया हुआ वाक्य मैं अपने जीवन में जितना उतारती गई उतना आत्मनिर्भर बनती गई। तो मुझे लगता है जैसी जैसी चीज़ें हम अगर खुद सारा काम कर लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड कम होते हैं, तो ज़्यादा अच्छी तरह प्रगति करते हैं। मैं इसका उदाहरण हूँ। सारा काम मैं कर लेती हूँ तो मुझे जो उपाधि दी गई है, विजय लक्ष्मी मैम को बताती हूँ, मैं शक्ल से कैसी दिखती हूँ पता नहीं, पर मेरी इमेज ऐसी बनाई है मैम लोगों ने। लोग कहते हैं मैं बहुत तेज हूँ। मैंने कहा भाई तेज होके मैंने तुम्हारा क्या लिया? बोले आप टोक देते हो। मैंने कहा भाई जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया गया है वो काम भी अगर तुम सफाई से न करो और तुम चाहो मैं तुम्हें कहूँ भी ना, तो ऐसा कैसे होगा? भाई जो काम मैं जानती हूँ, टोक हम कब सकते हैं? जब हम खुद जानते हैं। आप चाहे सिलाई बुनाई कढ़ाई कोई भी काम करिए, आप उसको सफाई से नहीं करेंगे तो दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो जब भी आप काम करते हैं, कोई भी काम करिए, मन से करिए, मन का करिए, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। जीने के लिए काम ज़रूरी है। जैसे 2 टाइम भोजन चाहिए ना हमें, वैसे ही हमारे मन को, दिमाग को काम चाहिए। खाली बैठा आदमी डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन में कौन जा रहा है? जिनके पास काम नहीं है। कोरोना में सब परेशान क्यों हुए? क्योंकि समाज से कट गए। जो लोग समाज से जुड़े थे, जो समाज के बीच थे, वो लोग तो आप कई लोगों से सुनेंगे कि गांव वाले कहते हैं हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हम तो आराम से मिल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो भाई शहर वालों को क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि शहरी तो पड़ोसी से भी नहीं बोलता, उसको तो हिकारत महसूस होती, कौन है क्यों बोलना, कोई बात करेगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। ये जो प्रवृत्ति हमें समाज से काटती है, वो वेलबींग होने में हमको नकारात्मक भूमिका में ले जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप से जुड़ना चाहिए, समाज से जुड़ना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। और महिलाएं तो हमेशा ही काम करती रही हैं, चाहे आप अपनी नानी, दादी, बुआ, मासी, चाची किसी को देख लीजिए, कुछ ना कुछ वो करती रहती हैं और आपसे भी करवाती रहती हैं। बचपन में मेरी मासी मुझे काम कराने के लिए कहती, थारे नैना नैना हाथों